सर मेरा होम लोन चल रहा है, तो मुझे इस केस में क्या न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट मिलेगा क्या? इस तरह के काफ़ी सारे सवाल लगभग डेली मेरे पास आते रहते, क्योंकि अक्सर लोगों ने होम लोन लिया हुआ है और कहीं ना कहीं न्यू टैक्स रिजिम ही आजकल बेनिफिशियल होती है, जहाँ तक सारे जो है डिडक्शन उनके पास अवेलेबल नहीं हो। तो मैं आपको यहाँ पे इस केस में बताना चाहता हूँ कि होम लोन का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलता है। केवल आपको जो है होम लोन का डिडक्शन तभी मिल पाएगा जब आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी लेट आउट है 20,000 पर मंथ में है, वो लेट आउट है, तो आपका टोटल जो किराया होता है साल भर का होता है 2,40,000। अब यदि आपका साल भर का इंटरेस्ट है, मान लेते हैं कि 2,20,000 रुपये तक का है, तो आप 2,20,000 पूरा सेट ऑफ कर सकते हैं। लेट आउट के केस में जो 2 लाख वाली लिमिट है वो भी नहीं लगती है, तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में भी वो लिमिट नहीं लगेगी। तो आप पूरा 2,20,000 यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में आपका जो टैक्सेबल होगा वो होगा 20,000 रुपीज़। अब इस केस में हम दूसरा पहलू यहाँ पे रख लेते हैं कि उनका जो है एनुअल जो है रेंट मिल रहा है, उनको 2,40,000 रुपये मिल रहा है। अब ऐसे केसेस में उनका जो है वो इंटरेस्ट है, उसका अमाउंट हम चेंज करते हैं, वो अमाउंट हो गया 3,00,000 रुपये। तो 60,000 जो एक्स्ट्रा उनका जो क्लेम है यहाँ पे है, अब वो सैलरी हेड, बिजनेस हेड कहीं से भी सेटअप नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ 80C का भी सवाल यहाँ पे उठता नहीं है कि वो प्रिंसिपल कहीं पे भी सेटअप कर पाए। तो होम लोन के केस में जब भी आप न्यू टैक्स रिजिम ऑफ करें, तो केवल लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में ही आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं उसका, वो भी मैक्सिमम अप टू द जो रेंट है लेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड जो आपको लॉस होता है, मान लीजिए कि इस केस में हमने देखा था कि 3,00,000 रुपये का जो है वो इंटरेस्ट है और जो 2,40,000 का ही यहाँ पे हाउस रेंट है, तो 60,000 रुपये आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं एंड सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।